राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज गुजरात नया वर्ष है, नूतन वर्षाभिनंदन। तो भाई नूतन नए साल पर सभी साथी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और आज सम्मानीय उज्जैन सिंह मौर्य जी, जो कि यहाँ गुड़ादरा में ये गुड़ादरा में आने का एक अवसर मिला है, तो भाई हमारे तरफ से मौर्य कंसल्टेंसी सम्मानीय अजय मौर्य जी, जो कि भरूच झगड़िया से हैं, उनके तरफ से घड़ी भेंट है, जो कि मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। इसको सम्मान स्वीकार कीजिए। और जहाँ अच्छा जगह लगे तो भाई देख करके लगा भी सकते हैं। और अगर आपकी बात करें तो बिजनेस जो आपका है, ऐसा जो स्टील का यहाँ पर सामने जो ये खिड़की लगा हुआ है, आपने खुद बना करके लगाया है। और हम टेरेस पे ऊपर गए तो झूला भी झूले, जो कि सारी व्यवस्था आपकी खुद की गई है। और बहुत सारे साथी मित्र आपके अंडर में काम भी करते हैं। तो भाई किसी को रुपया पैसा देना एक अलग बात है, क्योंकि रुपया दिया जाएगा तो लिया जाएगा, लेकिन अगर हम बिजनेस व्यवसाय में किसी को पारंगत करते हैं तो उसको हमेशा काम आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी जीवन संगनी, आपका क्या नाम है? हाँ, गीता। अच्छा, गीता। चलिए बहुत बहुत बधाई। और आपको हमारे तरफ से क्रांति ज्योति राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले की बुक है, और आप ये बुक लीजिए। ये दर्शन उधर दिखाइए कैमरे की तरफ। ये दर्शन सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान पुस्तक है। अंजलि श्रीरामिक सम्मानीय रामफल मौर्य जी, उनके तरफ से भेंट की गई है। और पीछे इसमें जो अशोक नाट है, उन्होंने अपने घर के सामने वहां पर ब्रह्मज्योत बस्ती में लगवाए भी हैं। तो भाई हाँ, गांव में वैसा 28 फीट का नाट। और एक हमारे तरफ से आपको LIC की डायरी है। अगर इस पर देखा जाए तो भाई सम्राट अशोक का जबरदस्त अशोक चक्र भी है। और हमारे बीच में सम्मानीय रतन चंद मास्टर जी हैं, जो कि अगर इनकी बात की जाए तो साइंस के एक टीचर हैं, और समाज में एक अच्छा जागरूक काम करने का कार्य कर रहे हैं। जो कि अगर देखा जाए तो आज हम लोग बोल रहे हैं तो इन्हीं की जानकारी से हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो मास्टर जी क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आज हमारे तरफ से LIC की डायरी भेंट है, और अगर इस डायरी की बात करें तो इस पर सम्राट अशोक का चक्र है। और अगर आज जो भारत का बच्चा बच्चा गाता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये विजयी विश्व इसलिए कहता है कि उस झंडे में ये अशोक चक्र है, क्योंकि सम्राट अशोक ने विजयी विश्व किया था, उसके ऊपर ये गीत गाए जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? तीलियों का क्या अर्थ है? जो भी कुछ ऐसा है तो हम लोग को मार्गदर्शन करें। जी जी। सबसे पहले मेरा अभिवादन सभी को, और सम्मानीय राजेश जी के माध्यम से सम्मानीय उज्जैन जी के आवास पर यहाँ आने का और सबसे परिवार से मिलने का एक अवसर मिला। और बच्चे भी काफ़ी सुशील और सम्यक और पढ़े लिखे और अपने कार्य के प्रति सभी लगनशील, मिलनसार, बड़ा अच्छा लगा मिल करके। और सम्मानीय राजेश जी द्वारा ये जो महत्वपूर्ण प्रतीकों का एक स्मृति चिन्ह या गिफ्ट इस परिवार को दिया गया है, जिसमें सम्राट अशोक महान की तस्वीर है, माता सावित्री बाई फुले की तस्वीर है, और डायरी दी गई है। और डायरी में इस देश का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, उस तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र लगा हुआ है, उसका भी चित्र बना हुआ है। तो सम्राट अशोक महान इस देश की एक धरोहर है, एक विरासत है, और उनकी तस्वीर, उनको नमन करना, उनके विचारों पर चलना हम सबका दायित्व बनता है। उनकी भी तस्वीर लगी है। और इस देश में जो महिलाएं, आज जितनी भी महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, और उनको पढ़ने लिखने के पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो आपकी माँ जो तस्वीर ली है सावित्री बाई फुले, ये महाराष्ट्र के पुणे में, तो उनका मात्र आज से 150 पौने 200 साल पहले इनका योगदान, कि एक भी इस देश में लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन उन पढ़ने के लिए किसी ने अगर मेहनत किया, और स्वयं ये अनपढ़ थी, लेकिन इनके पति ज्योतिबाराव फुले पहले स्वयं पढ़े और समाज से जो जलालत झेला, तो उनको लगे नहीं महिलाओं को पढ़ाना है। फिर अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद वहां पर पास पड़ोस की लड़कियों को बुलाकर उनको शिक्षा देने का अगर शुरुआत किसी ने किया पहली बार, तो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबाराव फुले ने किया। तो ऐसे महान उस शख्स की ये तस्वीर है, तो उनको हम चाहेंगे कि आप पूरा परिवार में जाने, आपकी बहन या जो भी पत्नी उसको पढ़ेगी, इनके विषय में क्या है तो एक समझ आए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो इन्होंने तस्वीर दिया है, उसमें उस तस्वीर में जो सम्राट अशोक के द्वारा
तैयार किया गया, जो आज के भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, उस अशोक चिन्ह में अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र का मात्र 1 मिनट में अर्थ बता देता हूँ। उसके बाद ये जो अशोक चक्र है, भगवान बुद्ध का जो जीवन के सम्यक मार्ग पे जीने का जो रास्ता है, उस रास्ते को 24 पीढ़ी में, क्योंकि अलग अलग भ्रांतियां 24 घंटे क्या क्या बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है, ये जो 24 भगवान बुद्ध के सूत्र हैं, उन सूत्रों को सम्राट अशोक ने चक्र के रूप में पिरोया। और 24 सूत्र क्या थे? 24 में सबसे पहले 2 सूत्र है जिसका नाम है अतियां। जरूरत से ज्यादा, जैसे किसी मामले में जरूरत से ज्यादा गुस्सा न करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा शांत न रहे, जैसी जरूरत पड़े, तो इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। तो उन्होंने उस 24 में 2 ये है, और 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य का मतलब, अगर हम सब दुखी हैं तो दुख का कारण है निवारण है, निवारण की विधियां हैं, ये सच्चाई है, उसी को 4 आर्य सत्य कहते हैं। 2 अतियां, 4 आर्य सत्य, 4 2 6, और 8 अष्टांगिक मार्ग है जीवन जीने के लिए। उन अष्टांगिक मार्गों को 8 और 6 जोड़ लें तो कितना? 14 और 10 पारमिताएं हैं, जो परम मित्र हैं। उन चीजों का हम पालन करें तो हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। लेकिन उन 14 का और 10 का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके लिए थोड़ा डिटेल समय चाहिए, फिलहाल हम आप उतना अभी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बुद्ध का 2 अतियां, 4 आर्य सत्य 6, 8 अष्टांगिक मार्ग 14 और 10 पारमिताएं 14 10 24। तो ये 24 तीली का प्रतीक है, जिसको सम्राट अशोक ने वहां पर पिरोया है, जिसको भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की वजह से राष्ट्रीय चिन्ह माना। लेकिन सच्चाई है कि इसके अर्थ 99% लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ और बताया। लेकिन हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसको जाने, जहां तक संभव हो माने। तो भैया बस इन महापुरुषों को सम्मान किया गया, आपको एक प्रतीक के रूप में भेंट किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज सभी चीजें इनके विषय में जानेंगे, स्वयं अनुभव लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को इनसे अवगत कराएंगे। आज के समय में मेरा ये संदेश है। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन जी। एक उत्तर और दीजिए। जैसे आपने कहा नमो बुद्धाय, तो उसको इंग्लिश में आपने आई सेड इट, हाँ, लोगों को नहीं, नमो बुद्धाय देखिए, ये लोगों को सुनने समझने में नया शब्द लग सकता है, लेकिन नया शब्द नहीं है। ये 2500 साल पुराना शब्द है, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया शब्द है। नमो बुद्धाय, नमो अमिताभ। आप अगर इधर पूर्वी के देश में सिंगापुर और ये जो है थाईलैंड, बर्मा और चाइना और जापान में चले जाएं, नमो अमिताभ कहा जाता है, नमो बुद्धाय कहा जाता है, शब्द है। नमो बुद्धाय का मतलब होता है, नमो माने नमन करना, बुद्धाय माने बुद्धि को। हम शरीर को, व्यक्ति को नमन करें, लेकिन उस शरीर में है क्या? जो आपकी समझ है, जो आपका ज्ञान है, जो हमसे आपसे बातें हुई, जो आपके हृदय में लगाओ, या मैं बात से समझा कि यार आदमी तो बड़े अच्छे हैं, एक भाव आया, या मेरी बातों से कुछ आपने भी अर्थ निकाला होगा, अच्छा बुरा जो भी, तो ये क्या है? हमारी समझ ही आप तक गई। ये हम आप शांत बैठे रहे तो शरीर तो बैठी, आपकी बैठी लगा रहे, एक दूसरे से बात ना करे तो हमारी आपकी समझ शेयर नहीं हुआ। शरीर तो है, तो हम सब शरीर को नमन नहीं करते हैं, बुद्धि को नमन करते हैं। उसी का हिंदी शब्द है नमो बुद्धाय पाली। लेकिन अंग्रेजी में उसे कहते हैं आई सल्यूट योर नॉलेज। आपके अंदर जो समझ है उसको मैं नमन करता हूं। तो नमो बुद्धाय का हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को। उसका कोई जाति धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं है। आपके अंदर जो समझ है, जो संवेदना है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम नमन करते हैं। भाई पहला भगवान बुद्ध का सूत्र क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। आपके बच्चे कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं? बुद्धं शरण, बुद्धि को सीख रहे हैं, सीख ही रहे। और आप जो काम कर रहे हैं, अगर इसका ज्ञान आपको नहीं होता तो क्या आप काम कर पाते? वो आपके पास एक स्किल, एक क्वालिटी है, वो ज्ञान है। मैं इसको नहीं कर सकता, मैं सीख लूंगा, मैं कर सकता हूं, लेकिन हर आदमी की अपनी क्वालिटी है, तो समझ है। तो ये बुद्धं शरणं आज जो यहाँ पे है, उस ज्ञान की वजह से है। तो भगवान बुद्ध वही क्या है, ज्ञान के शरण हम हर कोई जाए, दुनिया जाती है, जाए जहां पे आप है उससे और आगे बढ़ेंगे और जो सीखेंगे। तो बुद्धं शरणं का मतलब ये है। नमो बुद्धाय का मतलब है ज्ञान को नमन करना, और हर किसी को करना भी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय, कोई ज्ञानी है बिल्कुल नमन योग्य, करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत बधाई मास्टर की, आपने एक जानकारी के माध्यम से हम सबको विधिवत रूप से जानकारी दिए। जी जी। और हमारे बीच में सम्माननीय उज्जैन जी हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपके मुखारबिंद से, क्या इसको रख लीजिए, 2 शब्द आपके मुखारबिंद से। और आप किसी बिजनेस की भी बात कर रहे थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
पहले तो सभी साथी मित्रों को मेरा नमस्कार, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और जो ये बहुत महान गिफ्ट मुझे दिया गया है, अरे वाह, मैं बहुत धनी हूँ समझो इस बात का कि मुझे महापुरुषों को, हाँ महापुरुषों को कि इस लायक मुझे समझा गया, वो बहुत अच्छी बात है। भाई बस। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही है जो आप सबका, वही चीज ला के दे रहा हूँ। मैं कहीं कुछ अलग से नहीं ला रहा हूँ। हाँ जी जी, आपसे ही दे रहा हूँ और आपको ही ला करके दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हमने भी कुछ इनकम किया है तो आप लोगों ने साथ सहयोग सपोर्ट दिया है। हाँ। वही चीज हम दूसरे रूप में ला के इधर दे रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत बधाई। हाँ नहीं ठीक उधर। जी जी। और ये आप भी कुछ, हाँ, आपके हाथ में जो तस्वीर है, इस देश में जितनी महिलाएं पढ़ी है सबके पढ़ने के पीछे इनका योगदान है। तो बिल्कुल इतना कि बोल दिए, इनको मैं नमन करती हूँ, जितना जानती है आगे और जानेंगे पढ़ेंगे जो आपको लगता है, क्योंकि बहुत महान महिला है, तस्वीर है, बहुत महान महिला है। पढ़ेंगी तो जानकारी इसमें सब हो जाएगी। इन्होंने कैसे कैसे बच्चियों के लिए स्कूल खोले, बहुत झेला, लेकिन पढ़ाई से दूर नहीं गई। बहुत घर से इनको निकाल दिया गया सब कुछ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बच्चों को इधर बोलना है, उसमें आवाज आएगी, माइक है। जी जी। जो इस किताब में एक तस्वीर है, इसको मैं बहुत महान समझती हूँ। हाँ। और जो जब मैं पढ़ूंगी तो अरे वाह, आप पढ़ेंगी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप पढ़ेंगे नहीं, आपके मन में उनको जानने की इच्छा हुई है, बिल्कुल। भैया जी संदेश ले लीजिए, फिर समापन करिए। क्योंकि आप इनके छोटे बड़े सुपुत्र जी हैं। जी जी, दो शब्द आपके मुखारबिंद से भाई नए साल की बधाई दीजिए अपने साथी मित्रों को। जी, सभी को मेरा नमस्कार और नए नूतन वर्ष की सभी को खूब खूब अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग आए, हमको समय दिया, आप हमारे स्थान तक आए, वो ये बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो बहुत कृतज्ञ है कि आपके बातें हुई और आप बड़े हैं, आप तो गुरु हैं। आपने तो न जाने कितनों को शिक्षित किया है और आपसे आज हमको भी शिक्षा लेने का मौका मिल गया, वो बहुत बड़ी चीज है। और आपने समय दिया है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ संयोगवश जुड़े किसी और काम से थे, लेकिन साथ ही साथ उस काम के जरिए और भी हमको ज्ञान वाला काम हुआ। व्यवसाय धन तो हम पूरा साल कमाते और करते हैं, लेकिन इस दिवाली के अवसर में जो छुट्टियां जा रही हैं, उस पे आपने जो बेहतर ज्ञान दिया, उससे हम बहुत सामाजिकता और महापुरुषों का सम्मान हुआ जिन्होंने। हाँ, वे महापुरुष तो नहीं रहे, लेकिन उसका ज्ञान देने के लिए आप उपस्थित हैं, वो हमारे लिए बहुत धन्य की बात है। बहुत हमसे कम दर्जा आपका नहीं है। आपको उस टाइप का ज्ञान आपने दिया है ना, तो आपका दर्जा हमसे इन महापुरुषों से कम नहीं, हमारी नजर बिल्कुल सही। लेकिन इन महापुरुषों को आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनको अंगीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके प्रति आपके हृदय में एक सम्मान जगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन, ये महापुरुष तीनों ऐसे हैं, ऐसे हम LIC का स्लोगन यूज करते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जब साथ में थे तब तो इन्होंने इस देश और इस राष्ट्र के लिए काम किया, और एक जो पहचान है उस समय तो जाने ही जाते हैं, लेकिन जिंदगी के बाद भी, इनके न रहने के बाद भी इनका प्रवाह आज चल रहा है, जो कि रुपए पे, पैसे पे, करेंसी पे देखा जाए तो भाई सम्राट शो की नाट चल रहे। तो न रहने के बाद भी तो साथ में तो इन्होंने इस भारत को विश्व पटल पर पहुंचाया है, लेकिन न रहने के बाद भी इनका प्रवाह चल रहा है, जो कि 7-12 के नकद पे देखा जाए तो सम्राट शो के ही नाम से आता है। जी जी। और ये भाई साहब का जबरदस्त, ये पिताजी की तस्वीर है क्या भाई? इधर कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए, इधर पिताजी की, जो कि सम्मानीय छेदीलाल जी हैं, जो कि अब हमारे और आपके बीच में नहीं है। और इधर ये बच्चों के कुछ तस्वीर है, मतलब आपके घर के छोटे बच्चे। वो मनीष हैं, बड़े बच्चे मेरे, और ये नीले टी शर्ट वाले हैं, वो मेरे बड़े भाई के लड़के। अच्छा, मतलब आप जब छोटे थे तब की तस्वीर है, मतलब यादगार के लिए कि भाई ऐसा है। चलिए, बहुत जबरदस्त। इधर सीढ़ियां हैं और इधर भी दिखा दीजिए, इधर ये जबरदस्त घड़ी है। ये भाई साहब का किचन है, जो कि आटा तैयारी में है और भोजन बनाने की तैयारी में है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और नहीं भाई, घर तो एकदम जबरदस्त बनाए हैं, और भाई मंगल कामना है कि सभी का घर एकदम मस्त और जबरदस्त हो। जी जी जी। तो ठीक है मास्टर,
हाँ, अच्छा अच्छा भाई अच्छा। आप सबको ये नए साल की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें, ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।